सिंह। सभापति महोदय, शिकस्ता कब्रों की लाशें भी मुझसे बेहतर हैं। कम से कम उन्हें क़यामत का इंतजार तो है। सभापति महोदय, 1988-89 में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में 15,000 एकड़ जमीन पक्षी विहार के रूप में उन्होंने घोषणा की। क्योंकि वहाँ पर साइबेरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे देशों से पक्षी आते थे, प्रजनन करते थे। वहाँ जल था, मछुआरे मछली मारते थे, पर पिछले 25 वर्षों से वहाँ जल का एक बूंद भी नहीं है। तब भी वह पक्षी विहार बना हुआ है। वहाँ पर 15,000 एकड़ ज़मीन में किसान खेती कर रहे हैं। सभापति महोदय, वहाँ गेहूं की खेती है, मकई की खेती है, ऊख की खेती है, रैंचा की खेती है, सरसों की खेती है और रूपसी तितलियाँ गेहूं के गुड़े गालों पर बल खाती हुई नाचती हैं, थिरकती हैं। सरसों के फूल पर मधुमक्खियाँ मकरंद चुराकर मधु बनाती हैं और किसानों की किशोरी बालाएं वहाँ पर पायलों की झंकार के साथ खेत की मेड़ों पर नाचती हैं, कूदती हैं और फसल काटती। पर आज भारत सरकार ने उन्हें वर्जित कर दिया है। सभापति महोदय, अगर जल रहता, पक्षी विहार होता, हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन आज किसान विहार की जरूरत है और इसीलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ये काबर झील हमारी बेटियों के सुहाग के सिंदूर हैं। ये काबर झील हमारी माँ के तन के कपड़े हैं। ये काबर झील हमारे बच्चों की रोटी है, हमारे पेट की रोटी है, हमारे बच्चे के कलम और पेंसिल हैं, दूध हैं। और अगर किसानों को अपनी जमीन पर बिना अधिग्रहण के, बिना मुआवजा के अगर रोकने की चेष्टा हुई, सभापति महोदय, तो मैं सॉवरेन सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बेगूसराय को सिंगूर के रास्ते में जाना पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो। इसीलिए सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, अब पक्षी विहार नहीं, किसान विहार के रूप में कांवर झील को घोषित किया जाए, किसानों के हित में कदम उठाए जाएं और उनकी जमीन उन्हें लौटाई जाए। इस ओर मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।